गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का जो रोगों के बारे में पढ़ रहे थे उसमें एक विशेष रोग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। कैंसर के प्रकार, कैंसर के कारण, कैंसर की पहचान, कैंसर के लक्षण और इसके उपचार। देखिए, कैंसर एक ऐसी घातक बीमारी है जो मनुष्य को दिन प्रतिदिन उसकी कोशिका तंत्र को नष्ट करते जाती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि वह उसका शरीर है पूर्ण रूप से अस्वस्थ होके उसमें जो जान रहती है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यानी कैंसर शरीर के किसी भी अंग में की असमान कोशिकाओं को अनियंत्रित विभाजन है। यानी जो कोशिकाएं हैं उनका अनियंत्रित यानी जो विभाजन होता है वो बिना नियंत्रण विभाजन होता है के फलस्वरूप होने वाला रोग है। कैंसर कोशिकाओं में शरीर के अन्य दूसरे अंगों पर आक्रमण करने या विस्तारित होने की संभावना पाई जाती है। यानी जो कैंसर कोशिकीय कैंसर होता है, कोशिकाओं में होने वाला कैंसर होता है, शरीर के अन्य दूसरे अंगों पर आक्रमण करके या विस्तारित होने की संभावना पाई जाती है। यह लक्षण कैंसर को सुदम या अर्बुदों से विभेदित करता है जो शरीर के दूसरे अंगों में विस्तारित नहीं होते। यह शरीर के दूसरे अंगों में क्या होते हैं? विस्तारित नहीं होते। इस रोग के संभवतः लक्षण हैं गांठ बनना, असमान रक्त त्वचा, ठीक है, जो रक्त से त्वचा में निकलना, ठीक है, दीर्घकालीन खांसी, ठीक है, अस्पष्टीकृत रूप से वजन कम होना या मलोत्सर्जन में परिवर्तन होना। हालांकि ये लक्षण किसी अन्य कारण से भी उत्पन्न हो सकते हैं। जो कैंसर के लक्षण हैं वो अन्य कारण से भी हो सकते हैं। कैंसर एक गंभीर रोग है। 100 से अधिक प्रकार के कैंसर मानव को प्रभावित करते हैं। सन 2015 में विश्व में लगभग 90.5 मिलियन लोग कैंसर से ग्रस्त पाए गए थे तथा लगभग 9 मिलियन लोग इस कारण से मृत हो गए। यानी 15 में एक रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की जो WHO की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 90.5 मिलियन लोग कैंसर से पीड़ित थे और 9 मिलियन लोग की मृत्यु हो चुकी थी 2015 की रिपोर्ट के अनुसार। कैंसर सिर्फ एक बीमारी ही नहीं बल्कि यह बीमारियों का समूह है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अन्य बीमारियों को भी आमंत्रित करती है मानव शरीर पर। यानी जिस शरीर में कैंसर हो जाता है, कैंसर के साथ अन्य बीमारियां भी उस शरीर को घेर लेती हैं। बीमारियों समूह का समूह है जिसमें कुछ खासियत कहते हैं निम्न। इसमें कोशिकाओं की असमान बढ़त, जो कोशिकाएं होती हैं कोशिकाओं की वृद्धि एक निश्चित होती है, पर कैंसर की बीमारी में इनकी वृद्धि असमान होती है यानी नियंत्रण नहीं होती। इसमें आसपास के ऊतक और अंग को आक्रमण करने की क्षमता होती है। इसके आसपास जो ऊतक और अंग पाए जाते हैं उनमें आक्रमण करने की क्षमता होती है। अंत में ट्यूमर की एक ऐसी अवस्था आती है जो उसे हटाया नहीं जा सकता। जो ट्यूमर बन जाता है उसकी अंत में ऐसी समय आ जाता है कि हम उसे ना तो हटा सकते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस ट्यूमर के कारण। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कैंसर मनुष्य के किसी भी भाग अंग में हो सकता है। यदि किसी भी ऊतक की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है। यह किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन विभिन्न कैंसरों के कारण आयु वर्ग निम्न होते हैं और विभिन्न 100 प्रकार के कैंसर होते हैं जिनमें विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार कैंसर होते हैं। कैंसर के प्रकार, कैंसर मुख्य रूप से निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। पहला कार्सिनोमा। कार्सिनोमा वह कैंसर होता है जो एपिथेलियम कोशिकाओं से विकसित होता है। जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं उनसे विकसित होता है। एपिथेलियम कोशिकाएं मुख्यतः शरीर के अंग के अंदरूनी सतह पर बनती हैं। जो मनुष्य के अंग होते हैं उनके अंदरूनी सतह पर बनती हैं और त्वचा के बाहरी सतह शरीर के अंग जिनकी अंदरूनी सतह पर बनती हैं बहुत आयत में होती हैं, जैसे कि मुंह या एसोफेगस या
इंटरस्टाइल या यूरेटर्स आदि। जो मुंह में, ठीक है, मुंह में कौन से आपके एसोफेगस या इंटेस्टाइन या यूटेरस आदि हैं। सारगोमा, सारगोमा ऐसा कैंसर होता है जो मीसोडर्मल कोशिकाएं जो पाई जाती हैं त्वचा में, मीसोडर्मल विकसित होता है और मीसोडर्मल कोशिकाएं यानी कॉनेटिक ऊतक का निर्माण करता है। कौन से ऊतक का निर्माण करता है? जो आपका कॉनेक्टिव ऊतक का निर्माण करती हैं, जैसे ही हड्डी या कार्टिलेज, वसा, बाइपस ऊतक आदि। इसके बाद आता है लिम्फोमा, माइलोमा और ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। माइलेमिया ल्यूकेमिया कैंसर है जो बोन मेरो या प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है, कोशिकाओं में विकसित होता है या प्रतिरक्षा कोशिकाओं में विकसित होता है। तो ये इतने टाइप के जो ऐसे मेन दिए हैं इसमें, जो हमारे 3 मेन कैंसर दिए हैं इसमें। कैंसर की पहचान, कैंसर की कोशिकाएं असमान तरीके से विभाजित होती हैं। इनका जो विभाजन का तरीका है वो असमान है, निश्चित तरीके से विभाजित नहीं होती हैं। और विभाजन की मुख्य विशेषता होती है कि इस विभाजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। और विभाजन से क्या होती है? कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और उस जगह एक, ठीक है, लंप बन जाता है, जिसकी विशेषता है कि यह बिना किसी मकसद के होता है। यानी इस प्रकार के विभाजन की शरीर से कोई जरूरत नहीं होती, शरीर पे कोई जरूरत के अनुसार इसमें विभाजन नहीं होती है और एक वृद्धि किसी प्रकार से नियंत्रित नहीं होती है। मतलब एक ऑटोनोमस वृद्धि होती है। इनमें कैसी वृद्धि होती है? ऑटोनोमस वृद्धि होती है। यह आसपास या दूरस्थ अंग या ऊतक पर आक्रमण करते हैं। यह आसपास या दूरस्थ अंगों पर आक्रमण करते हैं। जैसे जैसे यह वृद्धि होती है और भी विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट होते जाते हैं। अधिकांश कैंसर रोगों में गांठ या ट्यूमर का बनना रोगों की पहली निशानी होती है। अधिकतर इसकी निशानी गांठ का बनना इसकी पहली निशानी होती है। प्राथमिक ट्यूमर दर्शाता है कि कैंसर उसी अंग में है जहां वो विकसित होता है। द्वितीयक ट्यूमर वह होता है जो दर्शाता है कि ट्यूमर अब फैल चुका है और उन जगह पर है जहां उसका उद्भव नहीं हुआ है। इस दशा में मेटास्टेसिस कहते हैं। इस दशा में इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। याद रखिए, जो विशेष परिस्थितियों में किसी कोशिका को कैंसर कोशिका में परिवर्तित कर देती हैं, उन्हें ऑर्गेनिज्म कहलाती हैं। अर्थात ऑर्गेनिज्म में कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता होती है। कैंसर के कारण, कैंसर होने के कई कारण होते हैं। कई क्रोनिक बीमारियों की तरह कैंसर कई कारणों की वजह से होने वाली बीमारी है। एक कारण वातावरणीय हो सकते हैं, आनुवांशिक भी हो सकते हैं। वातावरण के अनुसार भी हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकते हैं, डीएनए से आनुवांशिक। वातावरणीय कारक, देखिए वातावरणीय क्या होता है? वातावरणीय कारकों में 80 से 90% कैंसरों की वजह माना जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ कारक देखिए। तंबाकू, तंबाकू आपने किसी भी रूप में कैंसर की वजह हो सकती है, जैसे कि धूम्रपान, तंबाकू खाना आदि तंबाकू की वजह से होने वाला कैंसर है। इस प्रकार फेफड़ों का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, लैरिक्स का कैंसर है, फेरिक्स का कैंसर है, ठीक है, एस्कोगाइस का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, पैंक्राइज कैंसर है, किडनी का कैंसर है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? तंबाकू खाने। इस प्रकार का कैंसर आपका तंबाकू के खाने से होता है। इसके अलावा शराब के अधिक सेवन की वजह से कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, जिसमें प्रमुख है लीवर कैंसर,
एसोफेजियल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर आदि। इसका भोजन से संबंधित कारक जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है, कौन कौन सी वजह है आपकी इसमें? स्पेनिंग मछली की वजह से यानी स्टमक कैंसर हो सकता है। भोजन में मौजूद फाइबर्स कोलोन कैंसर के कारण हो सकता है। ज़्यादा वसायुक्त भोजन की वजह से स्तन कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कई तरह के अन्य भोज्य पदार्थों की वजह से कई कैंसर पैदा हो सकते हैं। खाने में प्रयुक्त होने वाले कई तरह के जो आपकी प्रिजर्वेटिव या एडिटिव भी कई तरह के कैंसर के कारण हो सकते हैं। व्यावसायिक से संबंधित कारक, कई तरह के व्यावसायिक ऐसे होते हैं जिनको करते हुए व्यक्ति कई पदार्थों के संपर्क में आना पड़ता है, जिससे लगातार संपर्क की वजह से व्यक्ति कई वजह से कैंसर हो सकते हैं, जैसे बेंजिक, ठीक है, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम या विनाइल क्लोराइड या एस्बेस्टस या पॉलीएसिटाइल हाइड्रोकार्बन के संपर्क की वजह से व्यक्ति में कई तरह के कैंसर होते हैं। वायरस कई तरह के कैंसर के कारक होते हैं। वायरस के कारण हो सकते हैं जैसे पाए जाते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से लीवर का कैंसर हो सकता है। HIV की वजह से व्यक्ति की कॉक्सिया सॉकोमा हो सकता है। इस प्रकार एप्सिलॉन वायरस से भी कैंसर हो सकता है। तो ये वायरस के अनुसार हो गया। इसमें कैंसर के लक्षण विभिन्न प्रकार के कैंसर के लक्षण वर्णन तो नहीं किया जा सकता है, पर किसी सामान्य तरीके से यह कैंसर के कुछ लक्षण निम्न होते हैं, जैसे लंप बनना, ट्यूमर ज़्यादा उठना, ठीक है, ट्यूमर की इस बढ़त की वजह से सामान्य कोशिकाएं इन बढ़ती हुई कोशिकाओं की वजह से धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। तो ये आपके कैंसर के कारण हो जाते हैं। कैंसर का उपचार आपका प्रमुख इसकी जो उपचार है अवस्था निर्भर करता है किस अवस्था में है। कैंसर की अवस्था में यह पता चल जाता है कि इसमें कितनी वृद्धि हो चुकी है, यह अपने मूल स्थान से कितना फैल चुका है। यदि कैंसर एक स्थान से सीमित है तब फैला नहीं है तो उसका सर्जरी की जा सकती है। इसे चर्म कैंसर भी प्रायः विधि अपनाई जाती है। और जब कैंसर शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगता है तो उसका उपचार नहीं किया जा सकता। इसका बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। इसके बाद आगे आने वाले एड्स से अन्य बीमारी विषाणुजनित हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको समस्या आए विद्यालय में आइए और संपर्क करिए। धन्यवाद।